वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 7 अक्टूबर और उससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की हमारी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट वो आपको लिखने चाहिए। बता दें, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 6 अक्टूबर को। हर वर्ष 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है, ताकि सेरेब्रल पाल्सी नामक न्यूरोलॉजिक विकार के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, जो बचपन में होने वाली सबसे आम शारीरिक विकलांगताओं में से एक है। अगला है, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया कोल इंडिया की पहली महिला इकाई स्टोर का? तो यह किया गया छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के में किया गया है, तो यह जो है 5 अक्टूबर को किया गया था। और छत्तीसगढ़ के कोराबा स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में कंपनी का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट उद्घाटित किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साई। गवर्नर है रमन डेका। और छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है वो रायपुर है, उसका नाम बदल के अटलंगा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग सुदर्शन क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 3000 मेगावाट हुई। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOTA और कोल इंडिया ने समझौता किया। देश के पहले AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर सेंटर 22 में रखी गई है। अगला है, बारबोडस में आयोजित 68वें राष्ट्रीय मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? तो यह करेंगे ओम बिरला। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो करेंगे। और थीम क्या है? द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। और भारत एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति जिसकी अगुवाई लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला कर रहे हैं, 5 से 12 अक्टूबर तक ब्रिज टाउन बारबोडस में आयोजित हो रहे 68वें राष्ट्रीय मंडल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अगला है, किसने 19,400 फीट की ऊंची पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो किसने बनाई? तो यह बनाई है BRO ने। BRO भारत ने एक असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में समुद्र से 19,400 फीट ऊंची पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य वाहन सड़क योग्य बनाई है। अब लद्दाख, तो ये रहा मैप में लद्दाख। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कविंद्र गुप्ता। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया? यह दिया है फ्रांस के। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दिया। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। और फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च में मनाया जाता है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का जो सर्व सम्मान है, यह दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। और शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 21 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सब फ्रांस के साथ साझेदारी की है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? तो कहाँ किया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? तो देश भर में कितने IITs के लिए? तो यह हुआ है देश भर में 1000 IITs के लिए, और इसका बजट है 60,000 करोड़। और जो उन्नयन योजना है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीक उन्नयन योजना के तहत किया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा नामफूक कोयला खदान का उद्घाटन किया? तो यह किया कहाँ? यह किया अरुणाचल प्रदेश में। तो यह जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मिलकर
अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामचिक नामपू कोयला खदान का उद्घाटन किया गया। यह राज्य की पहली कोयला खदान है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर का सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर केटी पटनायक। और कांगो चोटी जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। और 20 फरवरी 1910 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिजली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालीना मलक्काना नमक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला है, हाल ही में किसने गोवा में म्हारे घर योजना शुरू की है? तो किसने किया है? तो यह किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में गोवा की माझे घर योजना शुरू की है। यह योजना सरकारी सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने, लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने पर केंद्रित है, जिसमें 11 लोग को लाभ मिलेगा। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर में चाओस का विमोचन हुआ? तो यह हुआ किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? MG अकबर के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रख्यात पत्रकार MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर में चाओस के विमोचन में कहा, भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अगला है, हाल ही में 20वें FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 20वें FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। अगला है, हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? ब्रुनको फ्रेड रामस्टेल को, सिमोन साकागुची को और इन सभी को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रूनो फ्रेड रामस्टेल और सिमोन साकागुची को परिधियों प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। तो इन्होंने कहाँ किया? यह किया है इन्होंने पटना में। पटना में मखाना उत्सव में भाग लिया और उससे संबंधित किया। मखाना उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिहार में एक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया? तो किस देश ने रखा? यह रखा है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने उस द्वीप का नाम जहां जुबिनगर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी गूगल मैप्स के वैश्विक प्रभाव के सम्मान में जुबिनगर्ग द्वीप रख दिया। 52 वर्षीय जुबिनगर्ग एक नौका यात्रा के दौरान स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में डूबने से निधन हो गया। अब सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थर्मन सनगत्रम। प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वांग। और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास होता है। और 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है। गैलप ग्लोबल सिटी सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक सीज 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जो जोधपुर में आयोजित हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 77वें स्थान पर रहा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।